अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चारों दिशाओं से गूंजता इंडिया इंडिया का जबरदस्त शोर और आसमान में चमकती जीत की आतिशबाजी। लेकिन दूसरी ओर कीवी टीम के खेमे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस बड़े महाफाइनल में भारत से मिली करारी और बेहद शर्मनाक हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर का जो बयान सामने आया है, उसने हर क्रिकेट प्रेमी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। सटनर ने न केवल अपनी हार का दर्द खुलकर जाहिर किया, बल्कि भारतीय टीम की ताकत और अपनी टीम की गलतियों पर भी बेहद साफ और बेबाक टिप्पणी की, जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। आज के इस खास वीडियो में हम आपको सेंटनर के उस पूरे दर्द से भरे बयान की हर एक बात विस्तार से सुनाने वाले हैं। अहमदाबाद के भव्य और ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत से मिली उस करारी और बेहद निराशाजनक हार के बाद जब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने पहुंचे, तो वहां का माहौल बेहद भारी और उदास नजर आ रहा था। सेंटनर के चेहरे पर साफ झलकती गहरी मायूसी, थकान और उनकी आंखों में दिखाई देती निराशा को वहां मौजूद हर पत्रकार और हर कैमरा बहुत साफ तरीके से महसूस कर सकता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके कंधों पर उस वर्ल्ड कप की हार का एक बहुत बड़ा और असहनीय बोझ रख दिया गया हो, जिसने उन्हें मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया हो। उन्होंने जैसे ही हल्के कांपते हाथों से माइक को थामा, तो सबसे पहले एक लंबी और ठंडी सांस ली, मानो वह अपने दिल के अंदर जमा कड़वाहट और दर्द को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। इसके बाद बेहद भरे हुए गले और थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में अपनी खामोशी को तोड़ते हुए उन्होंने जो शब्द कहे, उन्होंने न्यूजीलैंड के हर प्रशंसक का दिल दुखा दिया। सच कहूं तो आज के इस ऐतिहासिक और बड़े मुकाबले में जिस तरह हमें हार का सामना करना पड़ा है, उसे स्वीकार करना केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे कोचिंग स्टाफ, सहयोगी सदस्यों और हमारी पूरी कीवी टीम के लिए बेहद कठिन, चुनौतीपूर्ण और बहुत पीड़ादायक अनुभव है। यह हार केवल एक मैच की हार नहीं है, बल्कि यह हमारे दिलों पर लगा ऐसा गहरा जख्म है जो शायद आने वाले कई वर्षों तक नहीं भरेगा और हमें बार बार उसकी टीस महसूस होती रहेगी। मैं आज पूरी दुनिया के सामने और पूरी ईमानदारी के साथ यह मानता हूं कि हमारे पास आज क्रिकेट के इतिहास में न्यूजीलैंड का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने और नया वर्ल्ड चैंपियन बनने का एक बहुत बड़ा, सुनहरा और ऐतिहासिक अवसर था। लेकिन दुर्भाग्य से हमने अपनी कुछ बड़ी गलतियों और रणनीतिक चूकों की वजह से उस शानदार मौके को अपने ही हाथों से खो दिया और हमेशा के लिए गंवा दिया। सेंटनर ने मैदान के माहौल और भारतीय प्रशंसकों के जबरदस्त दबाव के बारे में बात करते हुए आगे कहा कि हम इस विशाल मैदान पर कदम रखने से पहले ही मानसिक रूप से यह बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि अहमदाबाद के इस दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में टीम इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ताकत उनके लगभग 1,30,000 जुनूनी और क्रिकेट के दीवाने प्रशंसक हैं। यह जबरदस्त भीड़ केवल शोर नहीं करती, बल्कि यह मैदान पर मौजूद 11 भारतीय खिलाड़ियों के अंदर जीत की एक नई और अद्भुत ऊर्जा भर देती है, जो उन्हें सामान्य से कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है। आज उस नीले समुद्र जैसे क्राउड के शोर ने हमारे हौसले कमजोर कर दिए और उनके खिलाड़ियों को उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां से उन्हें रोकना हमारे बस की बात नहीं रही। हम जानते थे कि यहां मुकाबला केवल 11 खिलाड़ियों से नहीं, बल्कि उस विशाल जनसैलाब की उम्मीदों से भी था और अंत में हम उस दबाव के आगे बिखर गए। सेंटनर के इन शब्दों से यह बिल्कुल साफ हो गया कि न्यूजीलैंड के लिए यह हार किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी और भारतीय परिस्थितियों में टीम इंडिया का सामना करना उनके लिए एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे वे शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। सटनर ने मैच की रणनीति और भारतीय टीम के निडर प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बात करते हुए आगे कहा, मैच की शुरुआत में हमारे पास एक बहुत अच्छा रणनीतिक अवसर था कि हम शुरुआती ओवरों में कुछ बड़े विकेट लेकर इस 1,30,000 की शोर मचाती भीड़ को पूरी तरह शांत कर दें और दबाव वापस भारत पर डाल दें। लेकिन मैं बिना किसी झिझक के यह कहना चाहता हूं कि भारत ने आज जिस तरह का निडर और बेखौफ क्रिकेट खेला, वह हमारी सारी उम्मीदों
हमारी पूरी योजना और हमारी कल्पना से कई गुना ज्यादा बेहतर और आक्रामक था। उन्होंने फाइनल जैसे भारी दबाव वाले मैच में भी जिस तरह अपने नेचुरल गेम को बनाए रखा, उसने हमें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हमने सोचा था कि हम उन्हें रोक लेंगे, लेकिन संजू और उनकी पूरी टीम ने आज जो जज्बा और आत्मविश्वास दिखाया, उसका जवाब हमारे पास बिल्कुल नहीं था। यह हार हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि हम जीत के इतने करीब होकर भी आज खाली हाथ रह गए। मिचेल सटनर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम के उस अटूट जज्बे और उनके निडर खेल की खुले दिल से जमकर प्रशंसा की, जिसने आज अहमदाबाद के मैदान पर हमारी रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। अपनी हार के मुख्य कारणों का गहराई से विश्लेषण करते हुए सेंटनर ने भारी मन से स्वीकार किया और कहा कि मैच से पहले हमने कई घंटों तक भारत के खिलाफ अलग अलग योजनाएं बनाई थीं, लेकिन सच कहूं तो हमने अपने सबसे डरावने और बुरे सपने में भी यह नहीं सोचा था कि भारतीय टीम फाइनल जैसे इतने बड़े और तनावपूर्ण मैच के मानसिक दबाव को इस तरह पूरी तरह नजरअंदाज कर देगी और मैदान पर उतरते ही इतना अविश्वसनीय और निडर प्रदर्शन करेगी। हम इस सच्चाई से पहले से परिचित थे कि भारतीय टीम अपने घरेलू हालात में दुनिया की सबसे मजबूत, घातक और खतरनाक टीमों में से एक है और उन्हें यहां के मैदानों पर विशेषकर इतने बड़े फाइनल में हराना लगभग नामुमकिन जैसा कठिन काम है। लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी टीम के खिलाड़ियों की क्षमता और उनके जज्बे पर पूरा भरोसा था कि शायद हम आज कोई बड़ा उलटफेर कर पाएंगे। सटनर ने अपनी टीम की तकनीकी कमजोरियों और खास तौर पर गेंदबाजी की दिशाहीनता पर बात करते हुए आगे विस्तार से बताया कि आज मैदान पर जो कुछ हुआ वह हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था और हमसे खेल के हर विभाग में कई बड़ी और अक्षम्य गलतियां हुईं। आज हमारी गेंदबाजी की धार पूरी तरह गायब दिखाई दी और वह बेहद ढीली और दिशाहीन साबित हुई। हमने शुरुआती ओवरों से ही अनुशासन खो दिया और बार बार वाइड गेंदें डालकर न केवल भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर मुफ्त के अतिरिक्त रन जोड़ दिए, बल्कि उन गलत गेंदों ने भारतीय बल्लेबाजों को पिच के उछाल, गति और व्यवहार को समझने में पूरी मदद कर दी। हमारी खराब लेंथ की वजह से संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को बार बार क्रीज का इस्तेमाल करने और बड़े शॉट लगाने के मौके मिले, जिसका इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना किसी रहम के भरपूर फायदा उठाया। हमारी कमजोर गेंदबाजी ने भारत के लिए ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जहां से वे 250 से भी अधिक का विशाल स्कोर बना सके। सेंटनर की बातों से यह साफ दिखाई दे रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज केवल कौशल में ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी भारतीय बल्लेबाजों के सामने पूरी तरह कमजोर पड़ गई थी। उन्होंने माना कि जब आप संजू और ईशान जैसे शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को लगातार मौके देते हैं, तो मैच का नतीजा वही होता है जो आज अहमदाबाद के मैदान में देखने को मिला। किवी कप्तान मिचेल सटनर ने अपनी टीम की शर्मनाक बल्लेबाजी, असफलता और शीर्ष क्रम के ताश के पत्तों की तरह बिखर जाने पर गहरी निराशा जताते हुए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भारी मन से स्वीकार किया कि जब आप T20 जैसे तेज फॉर्मेट में 256 रन के हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो जीत की एकमात्र उम्मीद यही होती है कि शुरुआत बेहद आक्रामक और विस्फोटक हो। लेकिन दुर्भाग्य से न्यूजीलैंड की शुरुआत किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। सटनर ने कहा कि फिन एलन का जल्दी आउट होना हमारी रणनीति के लिए पहला और सबसे बड़ा झटका था और उसके तुरंत बाद रचित रविंद्र का अच्छा प्रदर्शन न कर पाना हमारी मुश्किलों को कई गुना बढ़ा गया। फिन एलन, जिनसे हमें एक बड़ी और तेज पारी की उम्मीद थी, वे केवल 7 गेंदों का सामना कर सके और मात्र 9 रन बनाकर अक्षर पटेल की फिरकी गेंद का शिकार बन गए। उनके आउट होने के बाद सभी की नजरें रचित रविंद्र पर टिक गई थीं, लेकिन वे भी जसप्रीत बुमराह की एक बेहद सटीक और खतरनाक इन स्विंगर गेंद पर पूरी तरह धोखा खा गए और केवल 1 रन के निजी स्कोर पर विकेट के पीछे ईशान किशन को एक आसान सा कैच दे बैठे। हालात ये हो गए थे कि मैच के शुरुआती 5.4 ओवरों में ही हमारे 3 सबसे अहम विकेट गिर चुके थे और स्कोर बोर्ड पर केवल 49 रन ही दर्ज थे। सटनर ने बेबसी के साथ कहा
कि इतने बड़े फाइनल में इतने विशाल लक्ष्य के सामने और भारत के खचाखच भरे मैदान में यहां से वापसी करना किसी चमत्कार से कम नहीं था और हम उस चमत्कार को कर पाने में पूरी तरह असफल रहे और मुकाबला धीरे धीरे हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला गया। मिचेल सटनर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनुशासन को जीत और हार के बीच का सबसे बड़ा अंतर बताया और भारतीय स्पिनर अक्षर पटेल की गेंदबाजी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के इस ऐतिहासिक मैच में भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच सबसे बड़ा फर्क अनुशासन का ही था। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ को इतनी सटीकता से बनाए रखा कि हमारे किसी भी बल्लेबाज को खुलकर बड़े शॉट खेलने का मौका ही नहीं मिला। खासकर अक्षर पटेल ने जिस शानदार अंदाज में गेंदबाजी की और पावर प्ले के दौरान ही हमें 2 बड़े झटके देकर पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया, उसके बाद हम पूरे मैच में कभी संभल ही नहीं पाए। अक्षर ने अपने स्पेल के केवल 2 ओवरों में 18 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए, जिसने वास्तव में हमारी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। वहीं जसप्रीत बुमराह ने जिस इकोनॉमी और सटीकता के साथ गेंदबाजी की, उसने हमारे मध्य क्रम को रन बनाने के लिए पूरी तरह तरसा दिया और हम दबाव के नीचे टूट गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में मिचेल सटनर ने खेल भावना दिखाते हुए टीम इंडिया को उनकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए दिल से शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक गहरी बात कहते हुए भारतीय क्रिकेट की ताकत को स्वीकार किया। सटनर ने कहा कि मैं अपनी पूरी टीम की ओर से टीम इंडिया को उनकी इस ऐतिहासिक जीत और रिकॉर्ड तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के लिए दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस मैदान पर जिस तरह का क्रिकेट खेला गया, उससे भारतीय टीम ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत को भारत की जमीन पर हराना लगभग नामुमकिन है। हम अपनी आज की इन तमाम तकनीकी और मानसिक गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आने वाले ICC टूर्नामेंट्स के बड़े नॉकआउट मैचों में हमारी टीम इस तरह के भारी दबाव को बेहतर तरीके से संभालना सीखेगी और जीत हासिल करके वर्ल्ड चैंपियन बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगी। सेंटनर के इन शब्दों ने यह साफ कर दिया कि न्यूजीलैंड की टीम आज केवल मैदान पर ही नहीं हारी, बल्कि वे भारतीय टीम के अनुशासन और रणनीति के सामने पूरी तरह झुक गए हैं। दोस्तों, मिचेल सटनर का यह बयान साफ बताता है कि अहमदाबाद में टीम इंडिया की आंधी में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह उड़ गई। संजू सैमसन के शानदार शतक और गेंदबाजों के अनुशासन ने आज कीवियों के आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मिचेल सटनर की बात सही है कि भारत को भारत में हराना लगभग नामुमकिन है? क्या टीम इंडिया का यह प्रदर्शन अब तक का सबसे शानदार वर्ल्ड कप प्रदर्शन माना जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वर्ल्ड चैंपियन भारत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।